गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम हिंदी के पाठ 2 की एक्सरसाइज करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 16। हमारा पहला प्रश्न है खाली स्थान भरो। फर्स्ट है घोंसले से निकलकर पक्षी उड़ने लगे। सेकंड, घायल हंस को असह्य वेदना हो रही थी। थर्ड, मंद मंद बयार शरीर को ठंडक दे रही थी। फोर्थ, हंस लड़खड़ाता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। फिफ्थ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सेकंड क्वेश्चन, सही का निशान लगाओ। इसमें पहला क्या है? हवा बह रही थी, जोर जोर से, मंद मंद, गरम गरम, उपयुक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? मंद मंद। सेकंड, हरी हरी घास पर ओस चमक रही थी, हीरे जैसी, मोती जैसी, चांदी जैसी, सोने जैसी। तो सही उत्तर क्या है? मोती जैसी। थर्ड, राजकुमार के पैरों के पास क्या गिरा था? हंस, बतख, खरगोश, कबूतर। तो सही उत्तर क्या है? हंस। फोर्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के भाई का क्या नाम था? भीष्म, देवव्रत, सत्यव्रत, देवसेन। तो सही उत्तर क्या है? देवव्रत। अब प्रश्न 3 देखिए, सही या गलत बताओ। पहला है सूरज पश्चिम दिशा से उदित होता है, रॉन्ग। सेकंड, सिद्धार्थ उद्यान में टहल रहा था, सही। हंस के शरीर में बाण लगा था, सही। हंस पर बाण सिद्धार्थ ने चलाया था, गलत। फिफ्थ, हंस लड़खड़ाता हुआ देवव्रत के पास पहुंच गया, गलत। अब प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है सूरज किस दिशा में उदित होता है? सूरज पूर्व दिशा में उदित होता है। सेकंड, पेड़ों पर बैठे पक्षी क्या कर रहे थे? पेड़ों पर बैठे पक्षी कलरव कर रहे थे। तीसरा, हंस को बाण किसने मारा था? हंस को बाण देवव्रत ने मारा था। सिद्धार्थ ने घायल हंस का उपचार कैसे किया? सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया तथा मलहम लगाकर उसका उपचार किया। सिद्धार्थ ने देवव्रत को क्या समझाने का प्रयत्न किया? सिद्धार्थ ने देवव्रत को समझाया कि जीव हत्या पाप है, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। प्रश्न 6, देवव्रत ने हंस पर अपने अधिकार के लिए क्या तर्क दिया? देवव्रत ने कहा, मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर हंस नीचे गिरा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। प्रश्न 7, सिद्धार्थ और देवव्रत निर्णय के लिए किसके पास गए? उत्तर, सिद्धार्थ और देवव्रत निर्णय के लिए महाराज के पास गए। प्रश्न 8, देवव्रत और सिद्धार्थ का विवाद सुनकर महाराज ने क्या निर्णय किया? उत्तर, देवव्रत और सिद्धार्थ का विवाद सुनकर महाराज ने हंस को दोनों राजकुमार के बीच में छुड़वा दिया। 9वां प्रश्न, लड़खड़ाता हुआ हंस किसके पास पहुंच गया? उत्तर, लड़खड़ाता हुआ हंस सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। प्रश्न 10, जीवों पर दया करनी चाहिए किसने कहा था? उत्तर, जीवों पर दया करनी चाहिए यह वाक्य राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा था। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर क्लियर है आपको? आइए अब पेज नंबर 18 ओपन करिए। भाषा की बात, इसमें हमारा पहला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्द मिलाओ। यानी कि यहाँ दोनों साइड में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो जिनका अर्थ सेम है, उनको आपको मैच करना है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है आकाश, तो आकाश का एक और शब्द क्या बोलते हम? नभ। ठीक है,
सेकंड पक्षी, पक्षी को और क्या बोलते हैं हम? खग। थर्ड है पेड़, तो पेड़ को हम क्या बोलते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं। फोर्थ है सूरज, सूरज को हम क्या बोलते हैं? दिनकर भी बोलते हैं। हवा, हवा को हम और क्या बोलते हैं? समीर। सुबह, सुबह को हम और क्या बोलते हैं? प्रातः। और बगीचा, बगीचा को और क्या हम बोलते हैं? उद्यान। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए भाषा की बात का। पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है छटपटाना, तो छटपटाना का यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? छटपटाहट। इसी तरीके से आपको बाकी शब्दों को भी बनाना है, जैसे घबराना, घबराहट, तिलमिलाना, तिलमिलाहट, लड़खड़ाना, लड़खड़ाहट, सरसराना, सरसराहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, खिलखिलाना, खिलखिलाहट। अब ये अगला दिया हुआ है आपको, सोचो। खाली जगहों में आपको दिशाओं के नाम लिखने हैं। तो जो ऊपर साइड होता है उस दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्तर। जो नीचे की तरफ दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण। जो सीधे हाथ की तरफ दिशा होती है हम उसे क्या कहते हैं? पूर्व। और जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिशा होती है उसको हम क्या कहते हैं? पश्चिम। तो कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब सूर्य किस दिशा में उदित होता है और किस दिशा में अस्त होता है, ये आपका होमवर्क है। अभी अभी मैंने आपको एक आंसर में बताया है, तो वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये क्या दिया हुआ है? दिए गए स्थान किस दिशा में स्थित है? जैसे हमारे भारत में बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है? तो यह पूर्व की दिशा में है। और हिंद महासागर किस दिशा में है? तो हिंद महासागर दक्षिण दिशा में है। अरब सागर कहाँ है? अरब सागर पश्चिम दिशा में है। और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। ठीक है, अब इसके बाद आप पेज नंबर 20 ओपन करिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इनके वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? हंस। हंस क्या है? पक्षी का नाम। तो इस हंस का वाक्य हमने क्या बनाया? हंस सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा क्या है? हंस। ये दिखने में सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग हैं और हल्का सा पढ़ने में भी ये शब्द अलग हैं। हंस, हंस मतलब क्या होता है? हंसना। तो हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा शब्द है ओर। ओर मतलब क्या होता है? तरफ, दिशा। तो वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली हो गई। और अगला शब्द क्या है? और मतलब क्या होता है? दूसरा। राम और श्याम दोनों मित्र हैं। फिर अगला शब्द क्या है? दिन। दिन मतलब क्या होता है? दिवस। रविवार के दिन शाला का अवकाश होता है। और अगला शब्द क्या दिया हुआ है? दीन। दीन मतलब होता है गरीब। हमें दीनों की सहायता करनी चाहिए। फिर अगला शब्द है प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है सबूत। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला शब्द है प्रणाम। प्रणाम मतलब क्या होता है? नमस्कार। हमें अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध करके लिखो। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध करके लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं जिनको हम शुद्ध करके लिखेंगे। देखिए, राम और श्याम पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे और जो है और यहाँ पे और गलत लिखा हुआ है। इसको सही कैसे करेंगे? राम और श्याम पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। अगला है मैंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। प्रमाण होगा क्या? नहीं, मैंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। तीसरा है एक दीन में अपने घर का रास्ता भूल गया। तो क्या दीन होगा?
क्योंकि दीन का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है, गरीब, तो ये गलत है। एक दिन मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। तो जो शब्द आपने यहाँ पढ़े हैं उन्हीं शब्द का यहाँ पे प्रयोग करके इन वाक्यों को सुधारा है। इसी का अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। दया शब्द में वान जोड़ने से दयावान शब्द बनता है, इसी प्रकार के अन्य शब्द बनाओ। तो वान लगा के हमने कुछ अन्य शब्द बनाए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। धनवान, मूल्यवान, बलवान और आखिरी है भाग्यवान। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। थैंक यू।